वो टाइम में आपकी वोट बढ़ाकर इसी एसआईआर के अंदर आपका सर्वे हो जाए, यह हमारी कोशिश रहेगी इस्लाम पार्टी की। तो मैं अपील करता हूं कि आप लोग आज से ही ये काम को आगे। मदनी नगर सर्वे नंबर 98, सर्वे नंबर 99, तड़वी नगर, आपके इलाके के अंदर एसआईआर बेदारी मुहिम ली जा रही है। आज कोई इलेक्शन का जमाना नहीं है। आज कोई मैं आपके मोहल्ले में वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मदनी नगर के अंदर एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई, इस्लामिया कॉलोनी के अंदर मीटिंग हुई, गांधीनगर के अंदर मीटिंग हुई, लेकिन मुझको महसूस हुआ, ऐसा लगा कि आप तक मेरी बात नहीं पहुंच सकी। इसके लिए मैं वक्त निकाल कर आज आपसे बात करने के लिए, आपको एसआईआर की मुकम्मल मालूमात देने के लिए, आपको बेदार करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 8 अगस्त आखिरी तारीख है। 8 अगस्त को एसआईआर के फॉर्म भरने की मुद्दत, उसका टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। एक दिन भी बढ़ाकर, 1 घंटा भी बढ़ाकर हम लोगों को नहीं मिलेगा। आवाम डरी हुई है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों को लेकर आवाम डरी हुई है। पहले आपको यह समझना होगा कि एसआईआर का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, पहले यह आपको समझना है। कई लोगों ने बीएलओ से फॉर्म लाया और अपने घर रख लिया। कई लोगों ने अभी तक बीएलओ से फॉर्म ही नहीं लाया और डर है, ये डर है कि 2002 की वोटर लिस्टों की यादी में नाम नहीं है। ये डर से कई लोग फॉर्म नहीं भर रहे। साफ तौर पर जिम्मेदारी से मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं, मैं जिम्मेदारी से आपको यह बताने के लिए आया हूं कि अगर आपको एसआईआर का फॉर्म अगर आपको मिला है और अगर आप डर रहे हो कि 2002 की यादी में हमारा नाम नहीं है, तो कहीं अगर हमने फॉर्म भर दिया तो कहीं कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी आइंदा हम पर। इस तरीके का जो डर है, पहले वो डर आप अपने दिमाग से निकाल लें। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर कि मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं है, ऐसा मान लीजिए आप, मिसाल के तौर पर, और आज की यादी में है। लेकिन 2002 की यादी में मेरा नाम नहीं है। आज मुझे एसआईआर का फॉर्म मिला, तो फॉर्म कैसा भरा जाएगा? 2002 की यादी में
अगर मेरा नाम नहीं भी है तो मैं क्या करूंगा फॉर्म भरने के वक्त? मेरे वालिद का नाम अगर 2002 की यादी में है तो मैं उनका नाम से मेरा नाम जोड़कर मैं एसआईआर का फॉर्म भर सकता हूं। अगर मान के चलिए मेरे वालिद का नाम नहीं मिला, कोई वजह से कट गया 2002 की यादी में, तो मैं मेरी वालिदा के नाम से मेरा नाम जोड़कर मैं फॉर्म भर सकता हूं। अगर मान के चलिए उनका भी नहीं मिला, कटा हुआ या नहीं मिला, 2002 की यादी में नहीं है, तो मेरे घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनका नाम होगा, या चाचा चाची होंगे उनका नाम होगा, या घर के बड़े बाबा बड़ी अम्मा का नाम होगा, या मेरा भाई या भाभी का नाम होगा जो मुझसे बड़े हैं। किसी का भी एक नाम अगर है 2002 की यादी में तो आप उनके नाम से आपका नाम जोड़कर फॉर्म भर सकते हो। एकदम सीधा बात है, एकदम छोटी सी मामूली सी बात है, ऐसा फॉर्म भरा जा सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरा नाम अगर 2002 की यादी में है तो और बेहतर है, फिर किसी का जोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्ट मेरा नाम 2002 की यादी में है और आज की यादी में है, बस नाम भर दो, हो गया काम। तो आवाम ये डर अगर होगा 2002 की यादी में नहीं है, ये डर होगा तो निकाल लो डर। आज आपकी नाम है, किसी के भी नाम से, खानदान के नाम से भर दो, नंबर 1। नंबर 2, आवाम ये डर रही है, फॉर्म घर रखा है, आवाम ये डर रही है कि मेरे पास तो ये सबूत नहीं है, जन्म दाखला नहीं है, एलसी नहीं है, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या ऐसा लगता है कि यार ये पेपर कम है, ये पेपर ज्यादा है, ये पेपर नहीं है। अगर आवाम ये डर रही कि ये पेपर नहीं है और अगर आज मैंने फॉर्म भर दिया, अगर ये पेपर नहीं है तो कहीं कल कानूनी कोई मुसीबत तो नहीं आएगी, तो ये भी डरने की जरूरत नहीं है। आज फॉर्म भरने के वक्त आपको कोई भी पेपर देने की जरूरत नहीं है और कोई पेपर नहीं लग रहा है सिवाय आधार कार्ड के, सिवाय आधार कार्ड। आधार कार्ड है, फॉर्म आया है, फॉर्म भर दो, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से डर निकाल ले, फॉर्म घर रखा है, फॉर्म भरिए, बीएलओ को जमा कराइए। अगर आज भी अगर आपने फॉर्म नहीं लाया, अपने बीएलओ से फॉर्म लाए, फॉर्म भरवाए और फॉर्म जमा कराए। 8 अगस्त आखिरी, उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, ये बात आप लोग समझ ले। उसके बाद क्या होगा? 8 तारीख के बाद मुद्दत खत्म हो जाएगी। 17 तारीख को, अगस्त को, जहां तक मेरी मालूमात है, वोटर लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। तमाम ही लोग, जो लोग फॉर्म भरेंगे, उनकी वोटर लिस्ट डिक्लेयर होगी, लेकिन उसमें 2 हिस्सा हो जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। एक उन लोगों का जिनका फॉर्म कबूल हो गया, जिनका फॉर्म मंजूर हो गया, जिनका नाम वोटर लिस्ट में फाइनल हो गया, उनकी एक लिस्ट अलग हो जाएगी। और दूसरी लिस्ट फॉर्म भरने के बाद भी फॉर्म कबूल नहीं हुआ, उनकी लिस्ट अलग हो जाएगी। ये बात बहुत अहम है, ये समझना है आपको, अलग हो जाएगी।
जिन लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन उन लोगों का फॉर्म कबूल नहीं हुआ, ऐसे लोगों की यादी अलग हो जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि यार फॉर्म मैंने भी भरा, फॉर्म सब लोगों ने भरे, तो मेरा नाम क्यों कबूल नहीं हुआ, मेरा फॉर्म, और उनका क्यों हो गया? जाहिर सी बात है, सवाल तो आना ही चाहिए। तो उसकी वजह यह होगी कि स्पेलिंग मिस्टेक। बात समझ लो कि आधार कार्ड है, मान के चलिए आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है और वोटर लिस्टों में मेरा नाम अलग है, वो मैच नहीं हो रहा है, एक जैसा नाम नहीं मैच हुआ। ये वजह है छोटी सी, या स्पेलिंग मिस्टेक, ये वजह है, इसलिए फॉर्म कबूल नहीं हुआ। तो जिन लोगों का फॉर्म कबूल नहीं हुआ तो क्या होगा, उन लोगों को नोटिस आएगी। नोटिस में ये लिखा रहेगा, नोटिस में ये लिखा रहेगा आपका फॉर्म कबूल नहीं हुआ। आपको नोटिस लेकर, जवाब लेकर, सबूत लेकर आपको ये दिन, ये तारीख, ये टाइम, इस जगह पर आपको हाजिर होना है और आपको इसका जवाब देना है। अब आप सोचोगे यार जब नोटिस आएगी तो कौन मदद करेगा? फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम पार्टी अगर आज आपकी मदद कर रही है, उस वक्त भी जिस तरीके से हमारे साथियों ने, इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान ने मदनी नगर में सेंटर बनाया है, वैसा ही सेंटर उस वक्त तो बनाया जाएगा। और जिन लोगों को नोटिस लगेगी वो नोटिस लेकर हम बुलाएंगे, जो पेपर आपके पास होंगे वो लेकर हम बुलाएंगे, आपका पेपर सीधा किया जाएगा, सही तरीके से उसको लगाया जाएगा और जवाब बनाकर उसके अंदर आपको साथ में ले जाकर जिस जगह पर हो सकता नांदेड़ी स्कूल में बुलाया जाए, हो सकता कोई और स्कूल में बुलाया जाए, वहां ऑफिसर बैठेंगे और वहां पर आपको जाना रहेगा। अब वहां क्या साबित करना है, यह अहम बात है। ये भाई हमने फॉर्म भरा तो जिरॉक्स देंगे, नोटिस दी जाएगी, उसके बाद हम उनको ये बताएंगे जो ऑफिसर को कि वो जो फॉर्म भरा गया वो मैं हूं, और ये जो आधार कार्ड है वो भी मैं हूं, ये शनाख्ती कार्ड है वो भी मैं हूं, ये एलसी है वो भी मैं हूं, ये राशन कार्ड है वो भी शख्स मैं हूं। सिर्फ नाम में तब्दीली है, नाम में गलती से बाय मिस्टेक प्रिंट के वक्त ये सब हुआ है। बस उसको ये देखना चाहेगा कि फॉर्म भरने वाला शख्स वही है या नहीं, बस उसको ये सबूत बताना होगा, वो बता देंगे, वो मामला खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अक्टूबर महीने में फाइनल यादी डिक्लेयर हो जाएगी। फाइनल, अभी 2 हिस्सा अलग किया गया था, अब एक हिस्सा कर दिया जाएगा। अब एक ही यादी वोटर लिस्टों की डिक्लेयर होगी पूरे शहर की, और उसमें यह समझ में आएगा हमको कि आज 3,18,000 वोटर है, 3,18,000 वोटर है, तो ये समझ में आ जाएगा कि 3 लाख वोट आई, 3.25 लाख वोट आई, ये समझ में आ जाएगा। उसमें मैयत की वोट कट जाएंगी, डबल वोट कट जाएगी, वगैरह वगैरह उसके अंदर वो शामिल रहेगी। जाहिर सी बात है हर घर में मैयत हुई है 20 सालों में, 25 सालों में, आज भी नाम है तो वो कट जाएगी, डबल वोट है वो कट जाएगी। वो फाइनल यादी जब आ जाएगी, और फाइनल यादी के बाद भी ये मसला आ सकता है कि आपने फॉर्म भी भरा, सबूत भी बता दिए, उसके बावजूद भी वो नाम नहीं आए, तो उसके बाद अगर आप हमारे तक आए और अगर नाम नहीं आए कि यार हमने तो सब कुछ किया लेकिन हमारे नाम नहीं आए,
तो उसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हम प्रांत के पास ले जाएंगे कि भाई ये पेपर तो हमने जमा कराया था। प्रांत क्या सवाल करेगा, ये समझने वाली बात। प्रांत ये बोलेगा कि आपने फॉर्म भरा था या नहीं। अगर आपने कहा कि नहीं हमने फॉर्म नहीं भरा था, हम बाहर गांव गए थे, शादी में गए हुए थे, हम कारोबार के लिए बाहर गए थे, भूल गए, फॉर्म गुम हो गया था, गम गया था, प्रांत बोलेगा नहीं, 40 दिन का आपको टाइम दिया गया था, आपकी जिम्मेदारी थी फॉर्म भरना, आपने फॉर्म नहीं भरा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं भी यही बोलूंगा, अगर आपने आज फॉर्म भरा तो आपके लिए आगे तक रास्ते खुले रहेंगे लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी वोट बढ़ाने के लिए। अगर आज आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप ऐसा समझ लीजिए आप अपने हाथों से अपनी वोट को कटवा रहे हो, आप खुद अपने लिए अपने रास्ते बंद कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा। तो आज फॉर्म भरना है, आधार कार्ड लगाओ, चाहे जिस कोई खानदान का आदमी उसके नाम से फॉर्म भरना जरूरी है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। डर ज़हन से दिमाग से निकाल लो। फॉर्म नहीं लाए तो बीएलओ को पकड़ के फॉर्म लाए, फॉर्म ले आओ, घर में रखे हैं भरवाओ, बीएलओ को ढूंढ के फॉर्म जमा कराओ। ये 8 तारीख तक आखिरी मौका हमारे पास है, खास तौर पर तड़वी नगर के लिए। दोनों मोहल्ला है, यहां पर बसे हुए लोग अलग अलग मोहल्ले से आए, तड़वी नगर में दोनों साइड से, शहर में ही है लेकिन अलग अलग मोहल्ले से आप आकर यहां बसे हो, या मदनी नगर में। तो आप अगर इंतजार में होगे तो यहां हमको फॉर्म मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी जहां वोट आती होगी, जिस मोहल्ले में आप रहते होगे पहले, वहां पर जाकर वहां के बीएलओ को बात करिए, वहां फॉर्म लीजिए और वो फॉर्मों को वहां लेकर भरकर दाखिल करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं हमारे घर तो कोई आया नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारे सियासी लोगों का काम नहीं है, सियासी वर्करों का काम नहीं है, कारपोरेटरों का काम नहीं है। वो इलेक्शन के वक्त तो होता है कि आपको स्लिप भी पहुंचाई जाती, रिक्शे भी लाके खड़ा किया जाता, आपको लेकर जाकर वोट भी गिरवाई जाती। ये वो काम नहीं है, ये आपका अपना खुद का काम है। उसके बावजूद भी हम आपकी मदद करें। तो मैं अपील करता हूं जहां आपकी वोट आती वहां पर जाकर फॉर्म ले और फॉर्म भरे। उन लोगों से अपील कर रहा हूं कि जिन लोगों ने 2-2.5 महीना पहले मैपिंग करवाया, बीएलओ के मोबाइल से मैपिंग हुई, स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज आपकी वोट कट गई और आपको फॉर्म नहीं मिला। ऐसे लोग स्क्रीनशॉट, इलेक्शन की यादी, शनाख्ती कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर आगरा रोड पर शेख रशीद भवन इस्लाम पार्टी की ऑफिस पर फॉर्म, ऐसे पेपर जमा करवाए जा रहे हैं। फौरी तौर पर जाकर वहां पेपर जमा कराए। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग, कभी आपने 10 साल पहले वोट दिया होगा, 5 साल पहले वोट दिया होगा, लेकिन अभी असेंबली में और कारपोरेशन में ही वोट नहीं आई, कट गई। ऐसे लोग भी वहां पर पेपर अपने जमा करा सकते नई वोट के लिए। और कई ऐसे नौजवान हैं शहर में जो आज भी 18 साल के हो गए, लेकिन आज भी उनकी वोट नहीं आती। वो लोग भी अपने पेपर के साथ जमा कराए। हम लोग आप लोगों के फॉर्म भर के, नई वोट के फॉर्म भर के
17 अगस्त के बाद 1 महीने का टाइम मिलने वाला है। वो टाइम में आपकी वोट बढ़ाकर इसी एसआईआर के अंदर आपका सर्वे हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी इस्लाम पार्टी की। तो मैं अपील करता हूं कि आप लोग आज से ही ये काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम मुसलमान हैं, बीजेपी के निशाने पर हम हैं। बीजेपी की अगर कोई दुश्मन इस देश में है, इस मुल्क में, तो मुसलमान है। अपने आप को समझती है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है। मेरी बात गौर से सुनना। याद करो 1.5 साल पहले क्या हुआ। जन्म दाखिले का एक मामला आया। किरीट सुमैया बीजेपी का लीडर आया मालेगांव, उसने कहा कि जन्म दाखिले यहां पर बोगस तरीके से बनाए गए हैं और ये बांग्लादेशी हम पर इल्जाम लगाया। गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने पुलिस इंक्वायरी बैठाई, एसआईटी बनी, 3300 लोगों पर एफआईआर हुई, जिन लोगों ने 21 से 24 तक जन्म दाखिले बनाए थे। 100 से ज्यादा लोग जेल गए। आज भी 1.5 साल गुजर गए, बांग्लादेशी हम पर इल्जाम आया, आज भी कई लोग सेंट्रल जेल में है, जमानत नहीं हो रही। 1.5 साल गुजर गए, लेडीज भी है उसमें। बंगाल के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ और बंगाल में एसआईआर का सर्वे होता है, वहां पर 92 लाख मुसलमानों की वोट कट गई। बिहार में 70 लाख लोगों की वोट कट गई मुसलमानों की। वहां पर भी अब ये इल्जाम आ रहा है मुसलमानों पर कि बांग्लादेशी है इसलिए इनका नाम कटा और इनको बांग्लादेश वापस भेज दो, राशन कार्ड रद्द कर दो, आधार कार्ड रद्द कर दो, अगर पासपोर्ट होगा वो रद्द कर दो, स्कूल के दाखले रद्द कर दो, हर सरकारी पेपर इनका रद्द कर दो। वहां के मुख्यमंत्री बीजेपी के ये बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हुकूमत बीजेपी की है। एसआईआर का सर्वे जब हमारे महाराष्ट्र का मुकम्मल होगा तो हम पर भी इल्जाम आ सकता है और हमारा शहर तो निशाने पर है बीजेपी के। तो मैं मालेगांव शहर के मुसलमानों से, शहर की आवाम से, इस मोहल्ले की आवाम से, जहां तक मेरी आवाज जा रही, अपील करता हूं कि आज अभी से बेदार हो जाओ। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भराओ। फिक्र मत करो, पेपर कम ज्यादा हो सकते हमारे पास, उसके लिए हम सीधा करने के लिए खड़े हैं। जरूरत पड़ी डिपार्टमेंट से निकालेंगे, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। मैं अपील करता हूं कि फॉर्म भरे, अपनी वोट की हिफाजत करें। यही अपील करने के लिए आज मैं आया था। मुझे उम्मीद है कि आप बेदार होंगे और अपनी वोट बचाने का काम करेंगे, हिफाजत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।